गुड मॉर्निंग सर, दिस इज प्रकाश सिंह फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। हाँ जी, बताइए। आप लोग बॉम्बे में हैं सर? नहीं, हम लोग बॉम्बे कहाँ गए हैं। इन हेडलाइंस को देखकर पूरा देश सदमे में आ गया। इनमें दावा किया गया था कि एम्स की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की हत्या नहीं हुई, बल्कि सुशांत ने आत्महत्या की है। ये हेडलाइन बनी थी सोशल मीडिया पर वायरल की गई एक चैट के आधार पर, जिसे खुद एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लीक किया था। ये वही सुधीर गुप्ता हैं जिनसे सीबीआई ने सुशांत केस में मेडिकल राय लेने के लिए संपर्क किया था। एम्स ने ना ही सीबीआई ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। क्या ऐसी बात हो गई जिसमें कि अचानक से पिछले 48 घंटे के दौरान उनको मजबूर होना पड़ा कि ये एक सिलेक्टिव मीडिया लीक कराई जाए, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की, जबकि पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई या मिस्टीरियस डेथ हुई या उन्हें किस रूप में मारा गया। Autopsy. The reliability of autopsy, Examine the reliability of content of postmortem report, reliability of content of postmortem and reliability and content of autopsy report. हाँ, autopsy report. आपका नाम तो नहीं देना है कहीं, खाली हम सोर्स बेस्ड कर नहीं दे सकते हैं, दे दें। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम कोई ट्रांसपेरेंट वर्क कर रहे हैं। जिस वक्त प्रकाश से सुधीर गुप्ता ये बातें कह रहे थे, उस वक्त हमारे सामने कई तरह की तस्वीरें थी। पहली तस्वीर क्राइम सीन की, जिसे पुलिस ने सील तक नहीं किया था। पूरी तरह से सबूत बर्बाद हो चुके थे। जहन में दूसरी तस्वीर थी हरे रंग का वो कपड़ा जो सुशांत के कमरे में था, वो काला बैग और गले पर निशान। एक और बड़ा सवाल था कूपर अस्पताल की भूमिका पर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत के वक्त का जिक्र नहीं था। शरीर पर जो सुइयों के निशान थे, जो चोट के निशान थे, उनका जिक्र कहीं भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं था। और यही सवाल सुधीर गुप्ता ने भी उठाए थे। तब सुधीर गुप्ता ने खुलकर कहा था कि सबूत मिटाए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह की कमियां हैं और मुंबई पुलिस ने इस केस में बेहद जल्दबाजी में काम किया। सुधीर गुप्ता ने ये सारी बातें प्रकाश को 22 अगस्त को बताई थी। अरे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, समझ गया मैं, समझ गया। उसको मैं देख लूंगा। और जो लूपहोल्स है ऑटोप्सी में, एक तो जल्दी क्यों हुई ऑटोप्सी, जल्दी होने के बाद वीडियोग्राफी हुई है या नहीं हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्राइम सीन को तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ही हो गया। मैं तो 4 साल सुनंदा पुष्कर के कमरे को आई हैव नेवर गिवन परमिशन टू ओपन। फिर जब वेंट थ्रू कोर्ट, तो उसके बाद एक डीके रवि आईएएस का केस हुआ था बैंगलोर में। जी। तो आपको मैंने ये क्लेरिफाई कर दिया। अब जस्ट मेरे लिए बोल दीजिए क्या। अच्छा, तो फिर हु इज द चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड। तो हम फिर लिख लेते हैं सर एक बार। आप एम्स के मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता से 22 अगस्त को बातचीत किया था और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि ये केस बहुत ही डाउटफुल है। मेरी उनसे बातचीत के टेप्स हैं और जनहित में और सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये टेप मुझे जारी करना पड़ रहा है। और मैंने उनका आधिकारिक बयान लिया था और उनसे परमिशन भी लिया था कि क्या मैं ऑफिशियली आपको कोट कर सकता हूं, जिस पर उन्होंने हामी भरी थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुझे ये बताया था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट को करने में जल्दबाजी क्यों की गई। सुशांत सिंह राजपूत की जब बॉडी मिली तब उन्हें मॉर्चुरी में क्यों ले जाया गया। क्या पुलिस ने ये मान लिया कि उन्होंने सुसाइड किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये भी कहा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है और जो सारे एविडेंस हैं वो फॉरेंसिकली सूटेबल नहीं हैं आगे जांच करने के लिए या किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए।
और सबसे अहम बात कि पूरे क्राइम सीन को कॉन्टेमिनेट कर दिया गया है, ऐसा लगता है उन्हें, जिससे जांच बाधित हो सकती है। which has been prepared by forensic science laboratory Report which has been of scene of incidents. A crime scene investigation होता है forensic science.